अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसान मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुबि वल अजम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जिस सुहानी घड़ी चमक तैबा का चांद, उस दिल अफरोज सात पे लाखों सलाम। पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। और जिनके जलवों से मुरझाएं खिलियाँ खिली, उस गुले पाक मंबत पे लाखों सलाम। फ़त्ह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। अलगरज उनके हर मुँह पे लाखों दुरूद, उनकी हर खूब खसलत पे लाखों सलाम। और बेबनावट अदा पर हज़ारों दुरूद, बेतकल्लुफ़ मलाहत पे लाखों सलाम। और जिसने ख़त्म नबूवत पे पहरा दिया, जिसने ख़त्म नबूवत पे पहरा दिया, ऐसी खादिम की आज़मत पे लाखों सलाम। जिसने ख़त्म नबूवत पे पहरा दिया, ऐसी खादिम की आज़मत पे लाखों सलाम। और काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। तो मुझसे खिदमत की क़ुदसी कहें हा रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। और न सर झुका कीजिए न मुँह छुपा कीजिए, सितमगर की नज़रों से नज़रें मिला कीजिए। हम अगर 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ थे जो शम्मा जला कीजिए। और ताना कुर्बान या रसूले मदनी, तुम आशुक़े सुभान या रसूले मदनी। स्ता मोहब्बत जे पकुम ज़लके नक़शवी नवी निश्तागे ज़लके ईमान या रसूले मदनी। आओ का हज़ार ज़ला ईमान रौड़ी खुबेस्ताल इश्क़ा, चरे बनशी मुसलमान या रसूले मदनी। स्ताप कमाल जमाल कलम सवाल च रब रजा शी जमा, मोहम्मद अमीन स्तानात ख़्वान या रसूले मदनी। और दिल में तो दिलबर में तो जानान में तय, दिल में तो मुझे मालूम है कि आपको शायद पश्तो समझने वाले बहुत शाद नादिर होंगे कहीं पर, लेकिन इस वजह से मैं अक्सर कोशिश करता हूँ जो पंजाबी अशार है उसको तो मुझे याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बाबा जी की वजह से पंजाबी ज़ुबान से भी प्यार बहुत है। जब आप तशरीफ़ ले आए उधर चारसद्दा मेरे दादा हुजूर के उर्स मुबारक में, तो मैंने कहा हुजूर यहाँ पर उर्दू समझने वाले भी शायद 70% ऐसे लोग हैं जिनको उर्दू की भी कोई समझ नहीं है, लेकिन फिर पंजाबी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो जब मैंने ये बात की तो आप मुस्कुराए और मुझे फरमाया कि जो मैं अभी तक सुन रहा था आपकी पश्तो को, तो मैंने कहा हुजूर बाकी आपकी मर्जी। तो जब आप स्टेज पे आए और आपने बयान शुरू की तो आपने पंजाबी अशार से शुरू की, तो यकीन करें कि एक लफ्ज़ के साथ जो है ना ये पठान ये झूम रहे थे
और दीवानावार झूम रहे थे। मैं उसी वक्त अपने ज़हन में कह रहा था कि इनको समझ नहीं आ रही कि बाबा जी क्या बोल रहे हैं, लेकिन इतना इनको समझ है कि एक तो यह है कि जो भी बोल रहे हैं दिल से बोल रहे हैं, और जो भी बोल रहे हैं करके दिखा रहे हैं। अगर आप फरमा रहे हैं कर तेरे नाम पे जा फिदा, तो सिर्फ बोलने की हद तक नहीं है। जब मैदान फैजाबाद लगाते हैं तो फिर सबसे पहले मैदान में होते हैं। मैंने कहा इनको आप इस जबान से कोई अर्ज नहीं है, वैसी भी कौमियत की, लिसानियत की बदबूदार नजरिए को जो फिर से हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया था, कभी सिंधी बलूची के नाम पर, कभी पठान और पंजाबी के नाम पर, कभी किस नाम पर, कभी किस नाम पर, आपने हर जगह पर यह एक ऐलान जरूर फरमाया कि अब इन नामों की कोई हैसियत नहीं है। हम सबसे पहले मेरे मुस्तफ़ा करीम के गुलाम है, और वही अकीदा है हमारा जिसके बारे में सैयदना सलमान फारिसी बोल उठे और फरमाया सलमान बिन इस्लाम बिन इस्लाम बिन इस्लाम। तो मैं शुरू करता हूं अक्सर अपने दादा हुजूर के अशार से या हजरत अब्दुर्रहमान बाबा के अशार से, इस वजह से कि ये तासुर देना चाहता हूं कि हम इंशाअल्लाह ताला वो लोग जो अक्सर बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ते, उसका तर्जमा पश्तो में या उर्दू में करके अपनी कौमी जुबान के साथ, अपनी मादरी जबान के साथ मोहब्बत के इजहार के लिए, वो अक्सर हमारे यहाँ तो यही है, अक्सर पश्तो में जब भी वो बयान शुरू करते, कुछ भी करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ते, उसका पश्तो में तर्जमा पढ़ते हैं या इस तरह के अल्फाज पढ़ते हैं। उनके ज़हन में शायद ये है कि मुझे अपनी जबान से बहुत ज्यादा प्यार है। मैंने कहा हमें तो सबसे ज्यादा प्यार उस जबान से है जो मेरे मुस्तफ़ा करीम का है, क्योंकि हम निस्बतों वाले हैं। यकीन करे पिंडी गैप का नाम सुनकर भी हमारा दिल मचल जाता है। हमें खुशी होती है कि हम उस गांव में और हम उस इलाके में जा रहे हैं जिनकी निस्बत मेरे बाबा जान से है। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक। और हमारे लिए सबसे बड़ा फख्र यह है, यकीन करे कि जो हुजूर की गुलामी का और ये जो निस्बत है, जिस तरह हजरत सैयदना बिलाल पुकार उठे थे दिल मकारिम फी आफाकिना इज़ा ज़ुकिरत व नहनु बिकफीना युदरबुल मसलु। या रसूल अल्लाह, क़यामत तक अगर लोगों के दरमियान हमारे नाम के चर्चे होंगे, लोग अपने बच्चे का नाम हमारे नाम से मौसूम करेंगे और ये समझ रहे होंगे कि शायद हजरत बिलाल की इश्क व मोहब्बत की हरारत मिल जाए, हम उसी निस्बत से ये नाम रखते हैं। क़यामत तक अपने प्रोग्रामात में हमारे नाम के तस्करे करेंगे और हमारे तारीफें बयान करेंगे। क़यामत तक शुअरा अपने अशार में मेरे जद्दाम जुद फरमाते हैं, पैश्किस्तान में नसीब लक बिलाल दागुना चिप अहद अहद नारो स्तड़िस्तोमान नयमा जप जानान बांधे ज्वंदे यमा पजान नयमा तेर बलद्वाड़ कौन शम खोल जानान नयमा जमाच सुमरा अरमानु नदी दयार दकुसे अरमानी दुमरा दरेद्वान द गुलिस्तान नयमा। क़यामत तक हमारे नाम के चर्चे होंगे, लेकिन या रसूल अल्लाह ये अपनी वजह से नहीं होंगे। अगर हमारा नाम क़यामत तक जिंदा रहेगा तो या रसूल अल्लाह आप ही की वजह से जिंदा रहेगा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इसलिए हमें किबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके शहर से भी प्यार है, आपके इलाके से भी प्यार है, आपकी औलाद से भी प्यार है, आपकी तहरीक से भी प्यार है, आपकी मिशन से भी प्यार है और आपके तरीक़ेकार से भी प्यार है। मैंने अक्सर लोगों को सुना जो कि अक्सर कहते हैं नहीं नहीं जनाब, मिशन तो माशाअल्लाह आपका बहुत ज्यादा मुकद्दस है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है,
लेकिन जो तरीक़ेकार था बाबा जी का, तो तरीक़ेकार ये है, तरीक़ेकार वो है। मैंने कहा खुदा की कसम हमें बाबा जी की तरीक़ेकार से प्यार है। वो तरीक़ेकार जिससे आज सारा आलम कुफर परेशान है, वो तरीक़ेकार जिसने हुजूर के गुलामों के कलेजे ठंडे कर दिए, और बहुत देर बाद, कई दहाइयों बाद फिर से वो तरीक़ेकार जिंदा हुआ जो हुजूर और आपके सहाबा का तरीक़ेकार था, वो फिर से जिंदा हुआ। हमें तो शायद ये बताया गया या गैर महसूस तरीके से हमारे जहनों में ये बात बिठा दी गई थी कि हाँ, इस्लाम की खिदमत यह है कि साल में सिर्फ एक मिलाद करना और आपने जाकर जो है ना उसमें नाख़वानों को बुलाना और फिर उस पर जो है ना पैसे लुटाना और फिर जाके सदका और खैरात करना और फिर उसके बाद कहना कि हम मिलाद वाले हैं, तो बात यहाँ पे खत्म। फिर जब हज का मौका आता है तो हज के लिए जाना, फिर उम्रों के लिए जाना, फिर कहना कि मैंने 40 हज किए, मैंने 30 हज किए, मैंने 70 उम्रे किए, और फिर जब ज़कात का महीना आ जाए तो लाइनें लगाना और कहीं फलां ने ज़कात दे दिया, फलाना बड़ा सखी है, बड़े सदकात देते हैं। और या हमें यह सिखाया गया कि शायद इस्लाम की खिदमत यही है कि आपने मिंबर पर बैठकर, आपने मेहराब में, मिंबर और मेहराब में बैठकर मिलाद ही की मौजू पर मिलाद वालों को ये बयान करना 1 घंटा कि हाँ ये जायज है। और सुयूती ने लिखा, फलां ने लिखा, लेकिन खुदा की कसम जब बाबाजी तशरीफ लाए और आपने हमें सिखाया, आप खैबर पख्तूनख्वा में आज भी मैंने एक जगह पे कहा, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक कितनी फैल चुकी है, तहरीक के पास जो शूरा है वो भी हर जगह जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अच्छे खूबसूरत उलमा है, मुकर्रिरीन है, खुतबा है, वो भी जा रहे हैं, अपना पैगाम दे रहे हैं। आपकी माशाअल्लाह मेरे कायद मोहतरम हजरत क़िबला हाफिज साद हुसैन रज़वी हाफिज़हुल्लाह वो भी जा रहे हैं। अक्सर अमीरुल मुजाहिदीन हजरत अल्लामा हाफिज अनस साहब भी जा रहे हैं, और भी उलमा। यकीन करे हम उन्हें जगह उस जगह हम नहीं पहुंच पा रहे जहां पर अकेले वो मर्द कलंदर पहुंच चुके। हम नहीं पहुंच पा रहे सब जहां पर वो अकेले पहुंच चुके हैं। और फिर रास्ते में अक्सर लोग मुझे फोन करते हैं, हमें जी आप वो फलां रास्ते पर गुजर रहे हैं तो रास्ते में मेरा घर है, तो आप 2 मिनट मुझे दीजिएगा। हमारे लिए मुश्किल पड़ जाता है कि आगे लोग खड़े हैं, ये है वो है, उनको राजी करना, फिर उनकी मोहब्बत को भी देखते हैं। लेकिन जब उनसे दूसरा जुमला सुनते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं। वो क्या कहते हैं, जी वो क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन मेरे घर तशरीफ लाए थे। बंदा सोचता है कि आखिर ये किस तरह मुमकिन है। एक बंदा खैबर पख्तूनख्वा की गली कूचों में भी गया, बलोचिस्तान भी गया, पूरे मुल्क में जहां पर जो भी कारकुन रहता है मेरे घर आया है, मेरे यहाँ इन्होंने स्टे किया, और फिर आगे से दावा ये भी करता है कि सबसे ज्यादा प्यार भी मुझसे करते थे। तो यकीन करे जब ये बातें सुनते हैं तो बंदा हैरान रह जाता है कि कैसे हमें प्यार नहीं होगा। मैंने कहा प्यार तो इस मिशन से वो बहुत अजली बदबख्त होगा जिसको इस मिशन से प्यार नहीं, लेकिन जो तरीक़ेकार है वो मेरे करीम आका, आपके सहाबा का, फिर हमारे असलाफ का हमने सुना था पर देखा नहीं था कि किस तरह जालिम को ललकारा जाता है। हमने सुना था कि किस तरह रियासती जबरो जुल्मो तशद्दुद का सामना किया जाता है, जो कि सिर्फ बंदा कहते हो ये भी घबरा जाता है। रियासती तशद्दुद, रियासती जुल्म मुमकिन ही नहीं है कि हम ये सोचे किस तरह बंदा सामना करे, लेकिन जो हमारे सोच में भी नहीं आ सकता, खुदा की कसम वो क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन हमें दिखा चुके। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। हमें तो इस नाम पे डराया गया था कि नहीं हम अमन पसंद लोग हैं। तो अमन पसंद का दूसरा मतलब ये था कि जो भी हो जाए वो दीन जो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसको नाफिज करने के लिए उहद शरीफ के मौका पर अपने दांत मुबारक शहीद करे, वो दीन जिसको नाफिज करने के लिए सैयदुश शुहदा अमीर तैयबा
असदुल्लाह व असद रसूल हजरत सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु के वजूद मुबारक के टुकड़े बन जाए। सहाबा किराम फरमाते हैं कि हुजूर के विसाल तक, मेरे करीम आका के विसाल मुबारक तक, जब भी हमने मेरे मुस्तफ़ा के सामने हजरत हमजा का तज़किरा किया तो मेरे करीम आका के ऐनैन नरगिसैन से आंसू जरूर जारी हुए। इतनी मोहब्बत करते थे हजरत हमजा से। लेकिन जब ओहद शरीफ के मौका पर आपने देखा तो सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु के वजूद मुबारक का मुसला हो चुका था, टुकड़े बन चुके थे। आपने उसी वक्त फरमाया, कहाँ है मदीना शरीफ की रोने वाली औरतें? आज हक रखती है कि हजरत हमजा पर रोए। आज ऐसा शख्स दुनिया से चला गया। और फिर फरमाया, हमजा मुझे ये डर ना होता कि मेरे उम्मत अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ देंगे तो मैं तुझे दफन ना करता। कयामत तक मेरे गुलाम देखते कि मेरे इस खूबसूरत और बहादुर चचा हजरत अमीर हमजा ने इस दीन के लिए अपने वजूद के कितने टुकड़े पेश किए। किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि उस निजाम के लिए जिसके लिए बनफ्स नफीस मेरे करीम आका ने अपने हाथ मुबारक में तलवार लेकर खुद आप मैदान में आए 27 मरतबा, और उस तलवार पर जो हुद के दिन आपने उठाया, इस पर लिखा हुआ था, फिल जुबन आरुन व फिल इकबाल मकरुमतुन वल मरउ बिल जुबन ला यंजू मिनल क़दरी। ये है तरीक़ाकार के आगे बढ़ने में इज्जत है। वल्लाह मैं बाबा जी के एक एक जुमले पर आज सोचता हूं, खुदा की कसम, ये आज आपसे पहले हमने तो किसी से सुना नहीं, इस तरह के जुमले हमने किसी से नहीं सुने। आप में खुसूसियत यही थी, आप कोई हदीस देखते और उसका वो मतलब बयान करते कि जहन फौरन तस्लीम कर लेता कि यार इसका तो यही मतलब निकलता है, लेकिन वो किसी शरह में हमने नहीं देखी, वो किसी उस्ताद से हमने नहीं सुनी। आप फिर खुद फोन करते थे अपने शागिर्द को, अपने रुकनी शूरा को, और फरमाते थे ये बुखारी शरीफ उठाओ। हम बुखारी शरीफ खोल देते थे, फलां सफा, फिर उसमें से वो हदीस शरीफ पढ़ो। जब हदीस शरीफ पढ़ते फिर फरमाते, अब आपको पता है इसका क्या मतलब है? जी हुजूर यही तो आम मतलब जो हमारे ज़हन में आता है। फिर जो वो मतलब आप बयान फरमाते थे, खुदा की कसम बंदा हैरान रह जाता। मैंने ना ये बात किसी शरह में देखी, शायद हो, मैंने नहीं देखी, न किसी से सुनी। ये किबला अमीरुल मुजाहिदीन आपका मुताला था। क्या फरमाते थे कि जब खंदक को, जब तबूक को मेरे मुस्तफ़ा करीम तशरीफ लेके जा रहे थे और सहाबा को हुक्म फरमा रहे थे कि इस्लाम के लिए ले आओ, तो जब सहाबा अपने सारे माल दौलत पेश कर रहे थे, अपनी जान पेश कर रहे थे, और इतना कठिन और मुश्किल तरीन सफर सामने था, तो उसके साथ जो बाबा जी बात फरमाते थे वो मैंने किसी से नहीं सुना। बाबा जी फरमाते थे कि ऐन उसी वक्त दूसरी तरफ मुनाफिकीन मस्जिद बना रहे थे हुजूर के मुकाबले में। अब ये बात तो हमने सुनी थी कि मुनाफिकीन मस्जिद बना रहे थे, ये नहीं सुनी थी कि किस वक्त बना रहे थे। ये बाबा जी से सुनी कि जब वो जा रहे थे सहाबा ऐने उसी वक्त हुजूर के मुकाबले में, तो यकीन करे बंदा हैरान रह जाता था कि ये किस तरह अल्लाह करीम ने आपको शानी दी थी। तो मैंने कहा आपने जो तरीका हमें दिया और जो लब्बैक जिस तरीके पर गामजन है, आज भी आपने इंडियन जो मीडिया है उनके चीखे सुने होगी कि वो बार बार हमारे अमीर मुहतरम का नाम ले रहे हैं। उनको ये फिक्र लाहक है कि अगर ये लब्बैक वाले, वरना आप गवाह है अभी तक कश्मीर का नाम बहुत सारों ने लिया है, अभी तक इस्लाम के नाम पर सियासत बहुत कर रहे हैं, इस्लाम का नाम बहुत ले रहे हैं, लेकिन पहली बार जब इंडिया को ललकारा या कश्मीर का नाम लिया तो इंडियन मीडिया चीख उठता है और कहता है ये इंडिया पर कब्जे की बात करता है, ये इंडिया के खिलाफ ऐसा एक लश्कर तैयार हो रहा है, ये ग़ज़वे हिंद के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा पुत्रों, तैयारी नहीं, इंशाअल्लाह लश्कर तैयार है और इंशाअल्लाह हुजूर के गुलाम सिर्फ एक आवाज पर लब्बैक कहने के लिए बेताब है कि कब वो मौका आए कि अल्लाह करीम हमें मौका दे कि हम ग़ज़वे हिंद में शामिल हो जाए।
रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल। हमें बाबा जी फरमा गए थे, जोर बाजू आजमा फरियाद न कर सयाद से, कि आज तक जोर बाजू आजमा फरियाद न कर सयाद से, कि आज तक कोई कफस टूटा नहीं फरियाद से। वल्लाह अगर साल में एक मर्तबा एहतजाज करने से और उनके झंडे उठाने से ही कश्मीर आजाद होता, अगर 12 से 12:30 तक 12 से 12:30 तक धूप में खड़े होने से कश्मीर आजाद हो जाता, बखुदा हम 12 से 12:30 तो क्या हम 24 घंटे एक टांग पर खड़े होते कि कश्मीर आजाद हो। लेकिन तारीख गवाह है इस पर, फिल जुबन आरुन व फिल इकबाल मकरुमतुन। बाबा जी फरमाते थे ना, चलने में बरकत है। ये जुमला बहुत कीमती है, खुदा की कसम ये बहुत कीमती जुमला है। बाबा जी ने जो जो जुमले आप फरमा गए हैं, ये तो तारीख में याद रखा जाएगा। बाबा जी फरमा गए थे, इस्लाम अपनी पावर से खड़ा है। शायद लोग नहीं समझ रहे थे, जो जिद्दत और मॉडर्निज्म के मारे लोग हैं वो कह रहे थे नहीं नहीं, अब तो वो दौर नहीं रहा, अब तो वो दौर नहीं रहा, अब तो हथियार एटमी हथियार होते हैं, अब तो फलां जंग है, अब तो फलां जंग है, अब तो बटन उधर से मार दिया तो हजारों किलोमीटर दूर वो मिसाइल जाकर गिरता है और उधर जाके उनके पास स्क्रीन होता है कि मैंने कहां पर कौन सी जगह को हिट करना है। लिहाजा अब टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना पड़ेगा, और जब तक टेक्नोलॉजी नहीं होगी कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अब वो बातें अपना करे, लेकिन बाबा जी अपने जुमले पर मुकम्मल तौर पर आपने फरमाया नहीं पुत्रो, इस्लाम अपनी पावर पे खड़ा है, इस्लाम अपनी ताकत पे खड़ा है। तब शायद किसी के जहन में ये बात नहीं आ रही थी कि 1450 साल बाद भी आप ये जुमला फरमा रहे हैं। हम देख रहे बड़े बड़े मिसाइल बन रहे हैं, हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन फिर अल्लाह करीम ने हमें दिखाया कि पूरी दुनिया एक तरफ थी, पूरी दुनिया की ताकतें एक तरफ थी, जो अपने आप को सुपर पावर कह रहा था वो भी एक तरफ, और उनके चेले एक तरफ सारे, और दूसरे तरफ इस्लाम के बच्चे नंगे पांव सिर्फ एक AK-47 के साथ पहाड़ों में एक बाइक पे जाकर हमला करते थे। उनके पास कोई आम असलहे के अलावा ज्यादा असलहा भी नहीं था, कोई ज्यादा और असबाब भी नहीं थे, लेकिन दुनिया ने देखा कि 1450 साल बाद भी इस्लाम अपनी कुव्वत पे खड़ा है। उन इस्लाम के बच्चों, इमारत इस्लामी ने पूरी दुनिया की ताकतों का गुरूर खाक में मिलाकर ये पैगाम दिया कि बाबा जी ने ये जुमला इरशाद फरमाया था, सच फरमाया था कि इस्लाम अपनी पावर रखता है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। इसलिए आपने बाबा जी ने हमें जो मिशन दिया है, हमें इंशाअल्लाह ताला इसी पर जिंदगी के हर सांस में इंशाअल्लाह ताला इसी पर कारबंद रहना है। और एक जो बात जो बिरादर मुकर्रम जनाब अमानत रावल साहब ने कही, ये हकीकत है कि आपने कहा कि हम जलसों में तो आते हैं, लेकिन जब बारी आती है वोट की तो फिर वो आपके सामने है, फिर उस हिसाब से नहीं। आपको इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल दिन रात मेहनत करके इस पर फोकस करना है इंशाअल्लाह। जिन्होंने 74 साल से इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, ये मुल्क किस लिए बना था, ये मुल्क किस लिए बना था? क्या जो 70,000 माओ बहनों की इज्जत लूटी गई थी,
वो इसलिए कि हमारे पास उधर रेलवे निज़ाम नहीं था, या हमारे पास पानी का निज़ाम नहीं था, या उधर स्कूल नहीं थे, या उधर कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं थी, या उधर मदारिस नहीं थे, या उधर के मसाजिद में मुसलमानों को नमाज और अजान की इजाजत नहीं थी। ये सब कुछ तो मौजूद था, फिर किस लिए 70,000 माओ बहनों ने अपनी इज्जतें पेश की? फिर किस लिए लाखों मुसलमान टुकड़े टुकड़े हो गए? मेरे जद अमजद फरमाते हैं मुंखलतान पाकिस्तान वक्त कुरान दपारा, कि हम तो आपसे पाकिस्तान या अल्लाह कुरान के लिए मांग रहे थे। चिपा कुरान नशीरनादा पाकिस्तान बसवी, इस मुल्क में अगर कुरान का निजाम ना हो तो फिर पाकिस्तान का मकसद क्या है? जिसके बारे में बस उसी शेर का तर्जुमा है, उसी शेर का, वो जो पाक नबी दिल पे हाथ रख ते सच सच दस, है इस्लाम दा मतलब क्या? पाकिस्तान, ये यकीन करे ये उसी का बिल्कुल माना है। मुंखलताना पाकिस्तान वक्त कुरान दपारा, चिपा कुरान नशीरनादा पाकिस्तान बसवी, और चिद कुरान कानून ख्वख पखपल वतन की नवी, जो कुरान अज़ीम शान के कानून को अपने मुल्क में पसंद नहीं करते, चिदा कुरान कानून ख्वख पखपल वतन की नवी, चिदा जालिम हम शैतान नवी नु शैतान बसवी। अगर ये जालिम शैतान नहीं तो फिर शैतान कौन है? और च कुर्बानी शिदा मोहम्मद मुस्तफ़ा पा इस्लाम द मोहम्मद अमीन फजल के नूर अरमान बसवी। इसलिए ये मुल्क इसलिए बनाता कि यहां पर मेरे मुस्तफ़ा करीम का निजाम होगा, यहां पर निजाम इस्लाम होगा। अफसोस की बात यह है कि निजाम को तो मुकम्मल तौर पर निजाम से तो मुंह पैरा गया, निजाम की तो बात भी दहशतगर्दी बन गई। निजाम की बात करे तो आप एक्सट्रीमिस्ट हो गए, आप दहशतगर्द हो गए, आप इंतहा पसंद हो गए। पूरे मुल्क में देखिए, पूरे मुल्क में मुझे बताइए, सूबा तो क्या, जिला तो क्या, एक यूसी तो क्या, एक वीसी तो क्या, मुझे एक इंतहाई छोटे गांव में भी, गांव छोड़ दे, मुझे पाकिस्तान की कोई एक फीट जगह पर, एक बालिश जगह पर बताएं कि यहां पर इस्लाम नाफिज हो चुका, यहां पर इस्लाम का कानून है, हमारी कोर्ट कचहरे में इस्लाम नाफिज है, या हमारी मईशत इस्लाम के मुताबिक है, या हमारी तर्ज मुआशरत इस्लाम के मुताबिक है। मुझे बताए ना, तो क्या ये मुल्क इसलिए बनाता? और जिस तरफ ये लेके गए कि हम इस मुल्क को, हम इस कौम को खाना देंगे, रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, मकान देंगे, जब इस्लाम से मुंह फेर लिया तो फिर इन्होंने न रोटी दी, न कपड़ा दिया, न मकान दिया। एक बिजली के खंबे के पीछे, एक बिजली के ट्रांसफार्मर के पीछे आपने अपना नजरिया भी बेच दिया, और आप उसके पीछे जलील ख्वार हो रहे हैं ताकि मुझे ये मिल जाए। खुदा की कसम, इस्लाम की तरफ आ जाओ, फिर आपको कतारों में नहीं लगना पड़ेगा आटे के लिए, फिर 200 के लिए, 200 रुपए के लिए आपको सुबह से शाम तक जलील होना नहीं पड़ेगा। फिर खुदा की कसम, इस्लाम आपको इज्जत से, आपके घर तक सब कुछ इज्जत से ले आएगा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। बाबा जी तो हमें यही समझा रहे थे कि सहाबा ने जब इस्लाम को अपना लिया तो फिर इस्लाम ने एक तहबंद में कैसर और किसरा के खजाने उनके कदमों में रख लिए। एक तहबंद में कैसर और किसरा के खजाने उनके कदमों में। जब इस्लाम से हमने मुंह फेर लिया, इस्लाम हमसे ले रहा था 2.5 ज़कात की सूरत में। जब हमने इस्लामी निजाम को कहा कि नहीं नहीं, हम तो मगरिब जाते हैं और उनका निजाम चाहते हैं, तो आज, और वो भी हर गरीब से नहीं, मालदार से ले रहा था, गरीब को दे रहा था। लेकिन जब उस निजाम को हमने छोड़ दिया तो अब हर गरीब के जो है ना, उनसे 17% टैक्स, जालिमाना टैक्स लिया जा रहा है, और फिर नए नए टैक्स लगाए जा रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर। कहां पहुंच गए तेलों की कीमत। और ये जो 4-5 दिन से खुसूसी तौर पे, और फिर उमूमन तो ये चीज जारी है, जिस तरह अवाम के जज्बात से खिलवाड़ जारी है, जिस तरीके से ये मुल्क को चला रहे हैं, जो अजीब अजीब अंदाज पे, कभी एक दिन पीटीआई जलील तो दूसरे दिन नून लीग जलील। मैंने कहा इंशाअल्लाह जिल्लत आपका मुकद्दर है, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, फिर दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं।
मुझे कुछ महीने पहले एक मोहसिन का फोन आया, एक हमदर्द का फोन आया, अमीनी साहब इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए। मैंने कहा हमें उनकी जिल्लत का तमाशा करना चाहिए जो इन्होंने मेरे करीम आका के दीन के साथ खिलवाड़ किया, जिन्होंने जिस तरीके से सूद को पूरे मुल्क में आम किया और उस सूद ने इस मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, जो इन्होंने मेरे मुस्तफा का दर छोड़कर IMF के कदमों में पूरी कौम को डाल दिया। तो अब न IMF राजी, न FATF राजी, न यूरोपीय यूनियन राजी, न फ्रांस राजी, सबने डू मोर भी कहा, इन्होंने मान भी लिया, फिर भी राजी नहीं हुए। इसलिए बाबा जी फरमाते थे फिर के गली गली तबाह, तेरे गली हर फिर के गली गली तबाह, तो करे सबके काए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तो फिर तेरे गली से जाए क्यों। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जब हमारे पास वो गली है कि जहां पर सलमान फारिसी आ जाते हैं, या रसूल अल्लाह दो गुलामी नहीं कर सकता, आपकी गुलामी में आ जाता हूं तो वो आका परेशान हो जाता है, चुपके आ जाता हूं, हुजूर करम फरमाइए। आपने फरमाया जाके बात करे, मुकातब हो जाए। जब आपने बात की वापस आए तो मजीद परेशान हो गए, या रसूल अल्लाह बात तो मजीद बिगड़ गई। क्या हुआ? उन्होंने तो मुझसे 300 खजूर के दरख्त मांगे हैं, वो भी मैं लगाऊंगा, फिर उसकी मैं निगहदाश्त करूंगा, फिर वो जब बड़े हो जाएंगे और वो पल दे दे और पल देने के काबिल हो जाए, तब जो है ना आपका, वो कह रहे थे कि आप आजाद हो जाएंगे, और 40 रुपया सोना मांगा है। मेरे करीम आका ने फरमाया ये क्या बात हुई, ये तो आसान बात है, ये तो बिल्कुल आसान है। सहाबा को हुक्म फरमाया कि कल सब ने आना है, हजरत सलमान फारसी के लिए बाग लगाना है। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, तू आया न दर पे क्यों बदनसीबा, हजारा रंगा विच रंगे दे मोहम्मद। तूने जब IMF का दर अपने लिए IMF का दर आपने जुर्म किया कि मुझे उधर जाना है, तो जिल्लत के अलावा तो उधर से कुछ नहीं मिलना, हुजूर के पास आ जाते, इतना कुछ देते कि आपको वह गुमान में भी ना होता। 300 वो दरख्त वो 1 साल के अंदर अंदर बड़ी भी हो गए और खजूर देने के काबिल भी हो गए। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। फिर फरमाया हुजूर वो सोने का क्या बनेगा? अभी तशरीफ फरमाते सोना आ गया, इतना जिस तरह वो मुर्गी के अंडे जैसा इतना सोना आया, आपने दे दिया, जाकर इसको उनको दे दो। हुजूर ये तो बहुत कम लग रहा है। मेरे करीम आका ने फरमाया जाके तोल दो, कम नहीं होगा। जाकर आपने जब उनको दे दिया और उसका तोल किया, वो 40 रुपया ही बराबर हो गया। ये है तो आया न डरते क्यों बदनसीबा। तुमने जब अपने लिए अमेरिका और FATF, IMF, यूरोपीय यूनियन, ये सब ये जो आज इधर उधर फिरते हैं ना, और कभी आज़ाद हो जाते हैं, कभी गुलाम हो जाते हैं, और कभी इंपोर्ट और कभी एक्सपोर्ट का नारा लगाते हैं, खुदा की कसम इनकी हशर हमने खुद देखी है। इन्होंने तो हमारे साथ मुज़ाकरात की है, इनके वज़रा ने। ये अमेरिका को आंखें दिखा रहा है कि हमने उनको एब्सोल्युटली नॉट कहा। हमने देखा है कि ये फ्रांस जैसे मुल्क से यूं तर कामते थे। जब हम कहते थे उसको कि तुम फ्रांस के साथ क्यों ताल्लुकात नहीं छोड़ना चाहते, तो आगे से कहते हमारी औकात ही नहीं है। आगे से कहते हम गुलाम जो ठहरे। ये जो आज कौम को बयानियां दे रहे हैं कि नहीं, हमने उनको ये कहा, खुदा की कसम ये बहुत जिम्मेदारी की जगह है। अगर मैं झूठ बोलूं अल्लाह और रसूल की लानत हो मुझ पर। इन्होंने खुद अपने जुबान, हम गुलाम हैं, हम उनको आंखें नहीं दिखा सकते, अभी हम उस मकाम पे नहीं पहुंचे हैं, तो किस तरह आप पीछे हट जाए, हम आपको सेनेट की टिकट देते हैं। और ये बात मैंने बार बार की, हम आपको सेनेट की टिकट देते हैं। अभी सेनेट के इंतखाबात नहीं हुए थे, करीब थे, हम आपको सेनेट देते हैं। उनके जहन में था, उनकी आंखें खुली रह जाएंगी कि ठीक है हम फलां को भेज देते, उनको सेनेटर बनाओ। अच्छा, और साथ ऑन द स्पॉट मौके पर हम आपको जो पैसे आप मांगे हम देने को तैयार है। ये जो आज अक्सर जो तहरीक लब्बैक से
इसकी शोहरत से, मकबूलियत से खाइफ होकर कहते नहीं नहीं ये तो कुर्सी के लिए कर रहे हैं। मैंने कहा खुदा की कसम ये कुर्सी इसी तरह ये हमारे पीछे इस तरह कर रहे थे, ये कुर्सी ले लो, आ जाओ, हम अगले मर्तबा जो भी हल्का आप कहेंगे, सुबाई हो कौमी हो, हम छोड़ने को तैयार है। बताए इसी वक्त बताए कि हमें फलां फलां हल्का चाहिए, हम वो आपको देने को तैयार है। और मुझे खुद ये शेख रशीद ने कहा कि मैं अपने 16 या 15 वजारतों के तजर्बे की बुनियाद पर कहता हूँ, ये उनके अल्फाज थे, मैं अपने इन वजारतों के तजर्बे की बुनियाद पर कहता हूँ, लब्बैक पीटीआई से मिल जाए तो अगले 200 साल में हमसे कोई हुकूमत नहीं कर सकता। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और इन्होंने कहा हम पैसे देते हैं मौका पर और आपको फलां को फलां को फलां को हम पासपोर्ट देते हैं, आप जाएं, आप पेरिस जाए, आप यूके जाएं, आप यूएस जाए, आप फलां मुल्क में जाए। किस लिए? आप इस जो है ना ये जो मिशन है, अभी आप इंडिगैप में लोगों को बता रहे हैं, हम आपको पेरिस पहुंचा रहे हैं, हम आपको यूके में मौका दे रहे हैं, इस अंदाज से कि नहीं आपका सौदा नहीं कर रहे, हम तो आपको इस मिशन को फैलाने के लिए मौका दे रहे। और ये जो पैसे हैं आप शुहदा को दे, आप मसाजिद को दे, आप मदारिस को दे। जब ये तमाम बातें कर चुके तो इनके ज़हन में था कि अब ये उनके आंखें कुली के कुली रह जाएंगे, वो कहेंगे कि हाँ बस ठीक है यहाँ पर सौदा कर लेते हैं। लेकिन उनको क्या पता कि हमारा निस्बत उस मर्द कलंदर से है जिन्होंने इस मिशन के मुकाबले में, खुदा की कसम कोई मुबालगा नहीं है, कोई मुबालगा नहीं है, ना कोई अपना कमाल है, ये कमाल है अमीरुल मुजाहिदीन का, ये आपका इखलास है कि इस मिशन के सामने उन्होंने हमारे लिए मिट्टी और सोना को एक बराबर कर दिया। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। तो जी ये चीजें ले ले। मैंने वज़ीर आज़म को कहा है कि मैं कामयाब होकर आऊंगा और मैं मनवा के आऊंगा, अब मेरा लाज रखे। और ये यहाँ पर ये बात तय ही कर लेते हैं, बस आप मुआहदे से पीछे हट जाए। मैंने कहा तुमने बड़ी देर कर दी, आपसे पहले उस मर्द कलंदर व्हील चेयर वाले बाबे ने हमारा सौदा हुजूर और मेरे मुस्तफा करीम के बाजार में कर चुका है। तुम सारे मिलकर, और फिर जो जुमला ताजियत पर जब आए और फिर वही बात दोहराई कि मैंने यामीनी साहब को कहा है कि आप ये करें, आप वो करें, तीनों बातें की, तो कुछ तो लेकर मैं जाऊं। तो हमारे अमीर मुहतरम ने कहा बड़ी बात लेकर रुखसत कर रहा हूं आपको। उन्होंने कहा एक बात भी नहीं माना, कौन सी बड़ी बात? फरमाते आपने फरमाया जाकर अपने वजीर आजम को कहना कि 1450 साल बाद भी पाकिस्तान में हुजूर के वो गुलाम रहते हैं जहां एक ट्रांसफार्मर पर बंदा अपने जमीर का सौदा कर लेता है, जहां एक बिरयानी के प्लेट पर बंदा बिक जाता है, जहां मामूली से धमकी उसका काम तमाम कर देता है, उसकी इश्क की हरारत कम कर देता है, वहीं पर 1450 साल बाद भी हुजूर के वो गुलाम रहते हैं जो पूरी दुनिया की ताकतें मिलकर न उनको चुका सकते हैं, न उनको खरीद सकते हैं, न उनको डरा सकते हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। इसलिए बस मैं इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं। मैंने पहले शाह साहब को माजरत की थी, मैं इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं। आप तमाम अहबाब ने इंशाअल्लाह ताला दिल से, क्योंकि हमने बाबा जी की आवाज पर रस्मन लब्बैक नहीं कहा, हमने दिल से लब्बैक कहा। मैं जब भी देखता हूं इन लोगों को, ये जो अपने पार्टियों के लिए मेहनत करते हैं, अभी हम कराची में थे, आपको पता था कराची में कहां कहां के लोग आए थे पीटीआई, कहां कहां के लोग आए थे, वो अपने अपने हलकों में पठानों में गए थे, पंजाबियों में गए थे, पता नहीं वो कहां कहां से उन्होंने लोगों को बुलाया था। यकीन करे मैं देख रहा था, मैंने कहा ये दुनिया के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और हम तो ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर एक एक कदम हम यूसी दंदी में बाद में आए, हम उस दरबार और हम उस हस्ती के लिए यहाँ पे आए कि हम दंदी बार में आए। यकीन करे हम यानी बाद में आए, हमारे हाजिरी आने से पहले दरबार मुस्तफ़ा में पहुंच चुका है।
हम तो बतौर इबादत कर रहे हैं ये सब कुछ। उनके हमारा तो अकीदा है, इज़ला फ़र्क़ बैन मौतिही व हयातिही फ़ी मुशाहदतिही लिउम्मतिही व मारिफ़तिही बिअहवालिहिम व निय्यातिहिम व अज़ाइमिहिम व ख़वातिरिहिम व ज़ालिका इंदहु जलीयुन ला ख़फ़ा बिही। ये तो हमारा अकीदा है, ये तो हमारा अकीदा है कि हुजूर जानते हैं बरोज़ हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। तो फिर हम क्यों मेहनत ना करें? इसलिए हमें दिन रात मेहनत करनी होगी। हमें इलेक्शन को इलेक्शन समझ कर लड़ना होगा। हमें इस निजाम को बदलने के लिए सुबह शाम लोगों के पास जाना होगा, उनको ये दावत देनी होगी। मैंने उसी वक्त कराची में कहा, मैंने कहा पोलिंग डे पर एक काम तो आप करके जाएं, बाइक ले आए सुबह से, और बाइक पर चाहे वो बंदा पीटीआई को वोट दे रहा हो, किसी को भी वोट दे रहा हो, उसको अपने पीछे बिठाएं और आप उसको पोलिंग स्टेशन तक ले जाते हुए अपना पैगाम तो दे दे। और ये इतना पावरफुल पैगाम है तहरीक का, मैंने कहा वल्लाह मुझे कामिल यकीन है कि उस 5-10 मिनट में भी आप उसका जहन जो है ना इस तरफ ला सकते हैं। इतना पावरफुल है ये पैगाम। और तहरीक ने अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी के दिल में मकाम बनाया है। मुखालिफीन भी मानते हैं, मुवाफिकीन भी मानते हैं। यकीन करे, हमने जेल में देखा कि वो लोग जो कि शायद मुशरिक से कम दर्जा नहीं देते थे, जब भी बाबा जी का जिक्र आता तो कहता बाबा जी बड़े आशिक रसूल थे, और साथ में रिजवी भी कहते रजवी। मैंने कहा ये लफ्ज तो आपके यहाँ शिरक से तो कम था ही नहीं, लेकिन बाबा जी ने किरदार से, और ये तब होता है जब वो आप निजाम की बात करे। अब इमारत इस्लामी में निजाम है तो उधर जुलूस निकला उन लोगों का जो सहाबा को अक्सर गालियां देते हैं, लेकिन उन्होंने गालियां नहीं दी, न दे सकते हैं। तालिबान ने उनको सिक्योरिटी दी, उनका जुलूस भी निकला, लेकिन मजाल है कि वो अपनी जो दिल की बड़ास है वो अपनी जुबान पर तो ले आए। क्यों उधर निजाम नाफिज है? हो नहीं सकता इस तरह, इसलिए निजाम इस्लाम की तरफ आना होगा। और जब हम निजाम नाफिज करेंगे इंशाअल्लाह, फिर यूं ये जो गली, जिस तरह भी आप कह रहे थे कि यहाँ पर शायद कश्तियों की जरूरत करनी, कराची जैसा शहर डूब रहा है पानी में, जो पूरी मुल्क का हकी जो है ना वो मईशत की हड्डी है, हब है, वो डूब रहा है पानी में, तो आप सोच सकते हैं कि हमारा क्या आलम होगा। इसलिए इन्होंने ये तो 2022-23 है, ये 3023 भी हो जाए, तब्दीली इस सूरत नहीं आनी। चेहरे बदलेंगे, निजाम नहीं बदलना। अगर आप चाहते हैं कि निजाम बदले और बहुत जल्द बदले, तो अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू, आप ये आदत करीमा है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। ऐसा हो नहीं सकता कि हम कहे कि हम पिंडी गैप में रात को आराम करें, सुबह को निजाम बदल जाएगा और ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, इसके लिए शब रोज मेहनत और जद्दोजहद की जरूरत है। तो इंशाअल्लाह ताला आप तहरीक को टाइम देंगे इंशाअल्लाह, और भरपूर टाइम देंगे, अपनी तंजीम बराबर करेंगे और एक दूसरे की मुखालफत भी छोड़ देंगे। जो मुखालफत कर रहे हैं उसको भी छोड़ के आप अगले अपने तरफ देखेंगे, अपने आगे की तरफ देखना है। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह वो वक्त आने वाला है कि तहरीक को अल्लाह मजीद इतना उरूज अता फरमाएगा कि इस मुल्क पर इंशाअल्लाह इस्लाम का सूरज तुलू होगा। मैं तमाम कायदीन का और जितने भी इस यूसी के जिम्मेदारान है और कारकुनान है, जिन्होंने इस खूबसूरत बदम को सजाया, और आप सबको और मुझे यहाँ पे बुलाकर इस अजीम मिशन के लिए हमने तजदीद अहद वफा की। अल्लाह करीम इनकी ये कामिश अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और हम सबको मिलकर बाबा जी ने जो मिशन दिया है उस पर हमेशा के लिए कारबंद रहने की तौफीक अता फरमाए। रहेगा यूं ही उनका और पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले।